क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 23 साल की उम्र में शुभमन गिल ने आईपीएल में वो कर दिखाया जो कई दिग्गज खिलाड़ी अपने पूरे करियर में नहीं कर पाए। 2023 में ऑरेंज कैप जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी, सिर्फ 60 गेंदों में 129 रन की ऐतिहासिक पारी जिसने मुंबई इंडियंस को हिला दिया और गुजरात टाइटंस को पहली बार आईपीएल चैंपियन बनाने में अहम भूमिका। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम क्रिकेट जगत के महान खिलाड़ियों की कहानियां आपके सामने लाते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे युवा क्रिकेटर की जिसने अपनी शानदार बल्लेबाजी से पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय क्रिकेट के उभरते सितारे शुभमन गिल की। कैसे एक छोटे से गांव से निकलकर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी पहचान बनाई। उनका संघर्ष, करियर की बड़ी उपलब्धियां और शानदार पारियां, सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शुभमन गिल का जन्म 8 सितंबर 1999 को पंजाब के फाजिल्का जिले में हुआ था। उनका बचपन एक छोटे से गांव में बीता, जहां उनके परिवार का मुख्य व्यवसाय खेती था। लेकिन शुभमन का झुकाव बचपन से ही क्रिकेट की ओर था। उनके पिता लखविंदर सिंह गिल खुद क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण वे अपने सपने को पूरा नहीं कर पाए। इसलिए उन्होंने अपने बेटे शुभमन को एक बड़ा क्रिकेटर बनाने का सपना देखा और उसे पूरा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। शुभमन गिल को बहुत छोटी उम्र से ही क्रिकेट खेलने का जुनून था। उनके पिता ने जब उनकी क्रिकेट के प्रति दीवानगी देखी तो उन्होंने उनके लिए खेतों में ही एक प्रैक्टिस पिच बनवा दी। शुभमन घंटों तक बैटिंग का अभ्यास करते थे और उनके पिता खुद उन्हें गेंदबाजी कराते थे। परिवार वालों का कहना है कि जब शुभमन सिर्फ 3 साल के थे तभी उन्होंने पहली बार बैट पकड़ा था और जब वे 5 साल के हुए तो उनकी बैटिंग देखकर उनके पिता को यह एहसास हो गया कि उनका बेटा एक दिन बड़ा क्रिकेटर बनेगा। शुभमन के पिता ने बताया कि जब वे बहुत छोटे थे तब वे रात में भी बैट और बॉल लेकर सोते थे। यह दर्शाता है कि क्रिकेट उनके लिए सिर्फ एक खेल नहीं था, बल्कि यह उनका जुनून था। उनके पिता ने इस बात को समझते हुए शुभमन को और अधिक समर्थन देने का फैसला किया। परिवार का समर्थन और मोहाली शिफ्ट होने का फैसला। शुभमन गिल की प्रतिभा को सही दिशा देने के लिए उनके पिता ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपने गांव को छोड़कर पूरे परिवार के साथ मोहाली शिफ्ट होने का निर्णय लिया ताकि शुभमन को बेहतरीन क्रिकेट कोचिंग मिल सके। यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन परिवार ने शुभमन के भविष्य के लिए यह बलिदान दिया। अगर आप अभी भी वीडियो देख रहे हैं तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मोहाली पहुंचने के बाद शुभमन को पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन (पीसीए) के स्टेडियम में ट्रेनिंग दिलाने की प्रक्रिया शुरू हुई। वहां उन्हें बेहतरीन सुविधाएं और प्रशिक्षक मिले, जिससे उनकी बल्लेबाजी और भी निखरने लगी। 10 साल की उम्र में शुभमन को मोहाली के क्रिकेट अकादमी में दाखिला मिल गया और उन्होंने वहां से अपनी क्रिकेट यात्रा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का सफर शुरू किया। शुभमन गिल की पढ़ाई मोहाली के मनोरा अकादमी से हुई। हालांकि वे पढ़ाई में भी अच्छे थे, लेकिन उनकी पूरी दिलचस्पी सिर्फ क्रिकेट में थी। वे स्कूल के बाद सीधा क्रिकेट प्रैक्टिस के लिए चले जाते थे और घंटों तक मेहनत करते थे। उनकी मां कीरत गिल ने हमेशा उनका हौसला बढ़ाया और सुनिश्चित किया कि वे अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखें। क्रिकेट के प्रति समर्पण और अनुशासन। शुभमन गिल के कोच ने बताया कि वे हमेशा सबसे पहले प्रैक्टिस सेशन में आते थे और सबसे आखिर में जाते थे। वे घंटों तक बैटिंग का अभ्यास करते थे और अलग अलग तरह की गेंदबाजी का सामना करके अपनी तकनीक को सुधारते रहते थे। उनके इस समर्पण का ही नतीजा था कि बहुत ही कम उम्र में उन्होंने खुद को पंजाब के सबसे बेहतरीन युवा बल्लेबाजों में शामिल कर लिया। वे जब भी मैदान पर उतरते थे तो उनका आत्मविश्वास देखने लायक होता था। उन्होंने कई स्थानीय टूर्नामेंट्स में बेहतरीन प्रदर्शन किया और अंडर 14 और अंडर 16 स्तर पर पंजाब की टीम में जगह बना ली। पहला बड़ा ब्रेक, पंजाब अंडर 16 टीम में चयन। शुभमन गिल को पहली बार तब बड़ा मौका मिला जब उन्हें पंजाब की अंडर 16 टीम में शामिल किया गया। यहां उन्होंने अपने पहले ही मैच में शानदार प्रदर्शन किया और विजय मर्चेंट ट्रॉफी में 351 रन की नाबाद पारी खेली। यह पारी उनकी प्रतिभा को दर्शाने के लिए काफी थी और इसके बाद वे लगातार क्रिकेट जगत में चर्चा का विषय बने रहे। शुभमन गिल के क्रिकेट के प्रति समर्पण और उनके परिवार के समर्थन का ही नतीजा था कि उन्होंने बहुत ही कम उम्र में क्रिकेट जगत में अपनी पहचान बना ली। उनकी मेहनत और दृढ़ निश्चय ने उन्हें भारतीय क्रिकेट का अगला सितारा बनने की राह पर आगे बढ़ा दिया। उनके लिए अब सफर सिर्फ शुरू हुआ था और आने वाले वर्षों में वे कई रिकॉर्ड्स तोड़ने वाले थे। शुभमन ने पंजाब की ओर से अंडर 16 और अंडर 19 स्तर पर शानदार प्रदर्शन किया। 2016 में उन्होंने विजय मर्चेंट ट्रॉफी में अंडर 16 स्तर पर 200 से ज्यादा रन बनाकर सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। 2017 में
उन्होंने रणजी ट्रॉफी में पंजाब के लिए डेब्यू किया और अपनी पहली ही मैच में 50+ रन बनाए। जल्द ही उन्होंने घरेलू क्रिकेट में कई बड़े स्कोर बनाए, जिससे चयनकर्ताओं का ध्यान उन पर गया। 2018 का अंडर-19 वर्ल्ड कप उनके करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इस टूर्नामेंट में शुभमन गिल भारतीय टीम के उपकप्तान थे और उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की। उन्होंने कुल 372 रन बनाए और मैन ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जीता। पाकिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल में उन्होंने नाबाद 102 रन बनाए, जो उनकी सबसे यादगार पारियों में से एक मानी जाती है। उनकी इस शानदार परफॉर्मेंस की वजह से उन्हें जल्द ही आईपीएल और भारतीय टीम में मौका मिला। अंडर-19 वर्ल्ड कप 2018 में शुभमन गिल के शानदार प्रदर्शन के बाद सभी की निगाहें आईपीएल नीलामी पर थीं। कई टीमों ने उन्हें खरीदने में दिलचस्पी दिखाई, लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर ने उन्हें 1.8 करोड़ रुपए में खरीदकर अपनी टीम का हिस्सा बना लिया। यह उनके करियर का एक बड़ा मोड़ था, क्योंकि अब वे दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों के साथ खेल सकते थे और खुद को एक नए स्तर पर साबित कर सकते थे। केकेआर में उनका पहला सीजन काफी सीखने वाला रहा। उन्हें शुरुआत में ज्यादा मौके नहीं मिले, लेकिन जब भी उन्होंने बैटिंग का मौका पाया, तब उन्होंने अपनी क्लास दिखाई। 24 अप्रैल 2018 को चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के खिलाफ ईडन गार्डन्स में खेले गए मैच में उन्होंने 36 गेंदों में 57 रन की शानदार पारी खेली और अपनी काबिलियत साबित की। यह पारी उनके आईपीएल करियर की पहली 50 थी और इसने सभी को प्रभावित किया। आईपीएल 2019 निरंतरता के साथ बेहतर प्रदर्शन। 2019 का सीजन शुभमन गिल के लिए और भी महत्वपूर्ण साबित हुआ। इस सीजन में केकेआर ने उन्हें टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करने का मौका देना शुरू किया और उन्होंने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। उन्होंने इस सीजन में कुल 296 रन बनाए, जिसमें 3 अर्धशतक शामिल थे। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 65 रन 39 गेंदों में, किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ 57 रन 45 गेंदों में, मुंबई इंडियंस के खिलाफ 76 रन 45 गेंदों में। इस प्रदर्शन के बाद क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने कहना शुरू कर दिया कि शुभमन गिल भविष्य में केकेआर के मुख्य बल्लेबाज बन सकते हैं। आईपीएल 2020 स्थायित्व और विश्वास। 2020 के आईपीएल सीजन में शुभमन गिल को केकेआर के सलामी बल्लेबाज के रूप में उतारा गया और उन्होंने इस अवसर का पूरा फायदा उठाया। इस सीजन में उन्होंने 440 रन बनाए और टीम के सबसे सफल बल्लेबाजों में से एक बने। उनकी बल्लेबाजी की शैली बहुत ही क्लासिकल थी और उन्होंने अपनी तकनीक से सभी को प्रभावित किया। इस सीजन की कुछ बेहतरीन पारियां: सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 70 रन 62 गेंदों में, राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 47 रन 34 गेंदों में, किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ 57 रन 43 गेंदों में। आईपीएल 2021 टीम की अस्थिरता लेकिन शुभमन की मजबूती। 2021 का आईपीएल सीजन केकेआर के लिए उतार चढ़ाव से भरा रहा, लेकिन शुभमन गिल अपनी बल्लेबाजी से टीम की रीढ़ बने रहे। उन्होंने कुल 478 रन बनाए और लगातार अच्छी शुरुआत दिलाई। उनकी बल्लेबाजी को देखकर सभी को लगने लगा कि वे आने वाले वर्षों में भारतीय टीम के लिए भी ओपनर की भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि इसी साल केकेआर ने अपने टीम स्ट्रक्चर में बदलाव किए और 2022 की नीलामी से पहले शुभमन गिल को रिलीज कर दिया गया। यह निर्णय कई फैंस के लिए चौंकाने वाला था, क्योंकि शुभमन लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन इस फैसले के पीछे मुख्य वजह यह थी कि केकेआर नए खिलाड़ियों को मौका देना चाहता था। आईपीएल 2022 गुजरात टाइटंस के साथ नई शुरुआत और चैंपियनशिप जीत। 2022 की आईपीएल नीलामी में गुजरात टाइटंस (जीटी) ने शुभमन गिल को 8 करोड़ रुपए में अपनी टीम में शामिल किया। गुजरात टाइटंस एक नई टीम थी और कप्तान हार्दिक पांड्या के नेतृत्व में उन्होंने एक नई शुरुआत की। शुभमन गिल ने इस सीजन में जबरदस्त प्रदर्शन किया और गुजरात टाइटंस को आईपीएल चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने कुल 483 रन बनाए, जिसमें कई शानदार पारियां शामिल थीं। आईपीएल 2022 में शुभमन गिल की प्रमुख पारियां: दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 84 रन 46 गेंदों में, मुंबई इंडियंस के खिलाफ 96 रन 59 गेंदों में, लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 63 रन 49 गेंदों में। फाइनल मुकाबले में भी शुभमन गिल ने नाबाद 45 रन बनाए और गुजरात टाइटंस को आईपीएल 2022 का चैंपियन बनाने में अहम योगदान दिया। यह उनके करियर के सबसे खास पलों में से एक था। आईपीएल 2023 सर्वश्रेष्ठ सीजन ऑरेंज कैप विजेता। आईपीएल 2023 का सीजन शुभमन गिल के लिए सबसे शानदार रहा। इस सीजन में उन्होंने कुल 890 प्लस रन बनाए और ऑरेंज कैप सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी अपने नाम की। उन्होंने इस सीजन में 3 शतक और 4 अर्धशतक लगाए और खुद को आईपीएल के टॉप बल्लेबाजों में शुमार कर लिया। आईपीएल 2023 में शुभमन गिल की टॉप पारियां:
SRH के खिलाफ 101 रन 58 गेंदों में, RCB के खिलाफ 104 रन 52 गेंदों में, मी के खिलाफ क्वालिफायर 129 रन 60 गेंदों में। IPL प्लेऑफ्स में उनकी सबसे बेहतरीन पारी। उन्होंने पूरे सीजन में बेहद क्लासिकल बल्लेबाजी की और उनकी टाइमिंग और तकनीक को देखकर कई क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने उन्हें आने वाले समय का विराट कोहली कहना शुरू कर दिया। IPL में शुभमन गिल की उपलब्धियां। सबसे कम उम्र में IPL में 800 प्लस रन बनाने वाले खिलाड़ी। IPL 2023 में ऑरेंज कैप विजेता गुजरात टाइटंस को 2022 में पहली बार IPL चैंपियन बनाने में अहम भूमिका। 2023 में 3 शतक जड़कर इतिहास रचा। निष्कर्ष, शुभमन गिल का IPL करियर अभी तक शानदार रहा है। KKR में उन्होंने शुरुआत की, लेकिन गुजरात टाइटंस के साथ उन्होंने खुद को एक स्टार बल्लेबाज के रूप में स्थापित कर लिया। उनकी बल्लेबाजी में निरंतरता है और जिस तरह से वे प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे यह कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले सालों में वे IPL के सबसे महान बल्लेबाजों में से एक बन सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल क्रिकेटर को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक देखते रहिए और क्रिकेट का आनंद लीजिए।